नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहाँ पर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स की डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज की। और एक जो अक्सर बात होती है डिविडेंड फोकस्ड स्ट्रैटेजी की, उसमें हम सबसे पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहेंगे ताकि आप अ, ऐसा भी संभव है कि बहुत सारे लोगों को और आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी हो, लेकिन फिर भी उन दर्शकों के लिए जो कि इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, उनके लिए हमने वीडियो तैयार किया है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट जिनकी बात की जा रही है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डिविडेंड के, उनको आप समझते हैं तो आप सीधे डिविडेंड यील्ड फोकस्ड जो स्ट्रैटेजी है और जो फिलॉसफी है, उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप समझना चाहते हैं कि डिविडेंड के बारे में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो एक पहली चीज़ है कि डिविडेंड क्या है। कंपनीज जो अपना अर्निंग्स होता है, जो उनका प्रॉफिट होता है, उसको शेयर होल्डर्स के साथ बांटती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनी को ओन करते हैं वो शेयर होल्डर ही ओन करते हैं। तो जब प्रॉफिट हो रहा होता है और उन्हें लगता है कि इस प्रॉफिट को वो शेयर होल्डर के साथ बांट सकते हैं, तो वो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड है, बहुत सिंपल भाषा में, परसेंटेज रिटर्न जो कि आपको डिविडेंड में मिल रहा है। जैसे कि आपको एक एफडी में मिलता है जब आप बैंक में जाते हैं, तो समझिए कि जैसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट में आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे बैंक में, तो आपको 6,000 उससे मिलेंगे सर। और अगर इसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारा अगर 100 रुपये का प्राइस है किसी स्टॉक का, तो उसमें हमको अगर 5 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, तो 5% हो गया। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि 100 रुपये के स्टॉक पर अगर आपको 5 रुपये मिले, तो 5% डिविडेंड हो गया। अगर आप अगर 100 प्राइस 200 हो जाता है, तो डिविडेंड चीज अपने आप से कम हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड तो अगर चेंज नहीं हो रहा है। 100 रुपये पे अगर 5 रुपये मिल रहा है, तो 5%। अगर वो सेम स्टॉक 100 रुपये की प्राइस बढ़ के 200 रुपये हो जाती है और डिविडेंड अगर चेंज नहीं होता है और 5 ही रुपये रहता है, तो 2.5% हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अगर प्राइस एक तरफ बराबर है और डिविडेंड अगर कंपनी ने इंक्रीज कर दिया, कंपनी ने बढ़ा दिया 5 रुपये से 6 रुपये, तो वो 6% हो जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में, जैसे कि आपको एफडी के ऊपर रिटर्न मिलता है जहाँ की फिक्स रिटर्न होते हैं, डिविडेंड पे फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन आप डिविडेंड को अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टॉक में किया है, उसको दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं और डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यील्ड सिंपल भाषा में रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, उसको यील्ड बोलते हैं, और डिविडेंड की भाषा में डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट, यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी जगह एप्लीकेबल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट में समझिए कि आपका कोई घर है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, और अगर आपको उसको किराए पर देना है, और अगर आप समझिए कि महीने का 15,000 रुपये किराया लेते हैं, तो 15,000 हम यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का खर्चा या और भी प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह। लेकिन अगर आप 15,000 रुपये किराएदार से लेते हैं, तो आपको साल के 1,80,000 रुपये मिलेंगे। और 50 लाख रुपये अगर उस घर की कीमत है, तो आपको 50 लाख रुपये पर 1,80,000 रुपये मिल रहे हैं। मतलब 3.6% आपकी यील्ड हुआ, उसको बोलते हैं रेंटल यील्ड। तो इस तरह से यील्ड जो है वो एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है, जिसको डिविडेंड के लिए अगर हम एप्लीकेबल करते हैं, तो डिविडेंड यील्ड बन जाता है। यील्ड माने सिंपल, इन्वेस्टमेंट पर ईयर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, वो यील्ड है। अब डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, कई कंपनीज डिविडेंड देती भी नहीं, और कई कंपनी जो होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डिविडेंड देती है। कोई कंपनी क्वार्टरली, कोई हाफ ईयरली, कोई एनुअल। लेकिन इससे डिविडेंड यील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड हमेशा पूरे साल के लिए या एनुअली कैलकुलेट की जाती है। तो उदाहरण के तौर पर अगर समझे कि कोई कंपनी जो कि साल में एक बार डिविडेंड देती है और 20 रुपये आपको डिविडेंड देती है, एक और कंपनी जो कि साल में 2 बार देती है और 10 रुपया दोनों बार देती है,
तीसरी कंपनी जो साल में 4 बार हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है और ₹5 हर एक क्वार्टर में डिविडेंड देती है, तो आपको तीनों सिचुएशन में ₹20 ही मिल रहे हैं साल में। उनकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है, एक बार ₹20 मिले, 2 बार ₹10-10 मिले, 4 बार ₹5-5 मिले, लेकिन जो पूरा का पूरा साल भर का पेमेंट है वो ₹20 है। अब एक थोड़ा-सा माइनर पॉइंट यहाँ पे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। हमेशा पैसा जितना जल्दी मिले उतना बेहतर है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पूरे साल में जो आपका डिविडेंड आपको मिला वो डिविडेंड यील्ड बन जाता है। अब एक और जो कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड जो हमेशा कंपनी रिपोर्ट करेगी वो फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है उस पर रिपोर्ट करेगी। तो फेस वैल्यू जो होता है जनरली ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते और देने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, स्टॉक की प्राइस क्या है, उसका कोई विशेष लेना देना फेस वैल्यू से नहीं है। हाँ, जब कभी स्प्लिट होता है स्टॉक का या फिर आपको बोनस शेयर मिलता है तो केसेस दूसरे हैं, उनके बारे में बाद में कभी बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि फेस वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है मार्केट प्राइस से। और कंपनी जब भी डिविडेंड रिपोर्ट करेगी तो इस तरह से करेगी कि एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू एंड हाउ मच डिविडेंड पर शेयर। तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू अगर ₹10 है और उसने डिविडेंड रिपोर्ट किया तो एक 50% डिविडेंड, 50% डिविडेंड या ₹5 प्रति शेयर, वो दोनों ही नंबर हमेशा कोट करेंगे और आपको फेस वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। ₹5 मिला ₹10 की फेस वैल्यू पे और ₹5 एक शेयर पर मिला, तो ये दोनों एक ही बातें हैं। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि समझिए ₹100 मार्केट प्राइस है स्टॉक की, तो यील्ड कितना होगा? यील्ड 5/10 नहीं होगा, 5/100 होगा, क्योंकि आपको स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक प्राइस पे करनी पड़ती है, फेस वैल्यू पर आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। तो 5/100 विल बी 5% और ये 5% आपकी डिविडेंड यील्ड। आप देखें ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आपने स्टॉक ले लिया और आप हमेशा उसको अपने पास रखते हैं तो इन डेट्स का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत जल्दी क्लिप करते हैं और सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए डेट मायने रखती है। 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड अनाउंस किया। एक्स डिविडेंड डेट, मतलब जो डेट पर शेयर होल्डर जितने भी हैं वो डेट कैलकुलेट करेंगे, अनाउंस करेंगे और कहेंगे कि ये डेट पर जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं उनको हम डिविडेंड देंगे। एक्स डिविडेंड डेट का मतलब कि अगर आप उस दिन शेयर होल्डर हैं तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप शेयर को अगले दिन खरीदेंगे और आप एक्स डिविडेंड वाले दिन अगर शेयर होल्डर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट वो जनरली आसपास ही होती है, सेम भी हो सकती है एक्स डिविडेंड डेट के साथ या एक आधे का डिफरेंस भी हो सकता है। रिकॉर्ड डेट मतलब एक आप अपने शेयर होल्डर रजिस्ट्री को चेक करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये हमारे शेयर होल्डर हैं, इनको हम डिविडेंड देंगे। प्रैक्टिकली एक्स डिविडेंड डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइनली आता है पेएबल डेट, मतलब जिस दिन आपको डिविडेंड दिया जाएगा। अब डिविडेंड देने का मतलब जिस दिन आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा। तो 3 डेटें आपको याद रखनी चाहिए, 4 दिन याद रखने चाहिए। एक तो आपका हुआ अनाउंसमेंट, जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया कि कितना डिविडेंड है। एक्स डिविडेंड सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उस दिन अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ही आपको आपका डिविडेंड मिलेगा। और पेएबल डेट, जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पर फिर एक बार आपको बोलेंगे कि ये सब जो वीडियो हम बना रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सब एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पजेज की नहीं है। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। उसके लिए आप खुद अपने रिसर्च करनी होगी, आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करनी होगी और कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हमने इग्नोर किया बिकॉज हम एनुअल की बात कर रहे थे और हमने फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, टोटल डिविडेंड अगर सेम है तो हम सेम ही उसको कंसिडर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव और कमेंट्स और किन किन विषयों पर आप और जानकारी चाहते हैं उनका हमें इंतजार रहेगा। और एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।